शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। अगन मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि इस माह में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। तो आइए श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का तीसरा अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले। विदर्भ देशांतर्गत कुंडिनपुर नामक नगर में भीमक नामक एक राजा था। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की और चारुहासिनी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण चंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मिणी न दी। महापराक्रमी भीमक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीमक के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्ण चंद्र भी चेदी राज का विवाह उत्सव देखने के लिए कुंडिनपुर आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्रीहरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पुंडरक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और सालु आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्रीहरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा की, मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश न करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी घोड़े रथ से युक्त उसकी सेनाओं को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मिणी का सम्यक रीति से पानी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें संबरासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने संबरासुर का वध किया था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, वीरवर प्रद्युम्न को संबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली संबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा, और जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला। हे गुरु, मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल संबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मुझे मारने वाला है ऐसा जानकर श्रुतिका गृह से हर लिया। उसको हरण करके संबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंगमाला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर था। वहां फेंके गए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछुआरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ संबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सुधों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया? इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवर्षि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भ्रिकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत की स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे संबरासुर ने श्रुतिका गृह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां से इसे यह मत्स्य निगल लिया और अब इसके द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस नररत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी आगे बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित होकर बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नव यौवन के समागम से सुशोभित हुआ, तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामा युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने,
जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मातृभाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के पुत्र हो। तुम्हें काल संबर ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी आगे बोले, मायावती के इस प्रकार के कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विवल होकर संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काल संबर को मार डाला और मायावती के साथ उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतःपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वे कहने लगी, अवश्य ही यह नव यौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़ भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा बेटा, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि तू श्रीहरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहां नारद जी आ गए। उन्होंने अंतःपुर निवासिनी देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुब्र, यह तेरा ही पुत्र है। यह संबरासुर को मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्था में सुति का गृह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। यह संबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूप से संबरासुर को मोहित किया था। यह मतवी लोचना उस दैत्य को विहार आदि उपभोग के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र से जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधु है। इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मणी का समागम हुआ देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री पराशर जी आगे बोले, हे मैत्रेय, रुक्मणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, वीर्यवान, चारुदेह, सुसेन, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी मित्रविंदा, नग्नजित की पुत्री सत्या, जामवान की पुत्री काम रूपिणी रोहिणी, अति शीलवती मद्रराज सुता सुशीला भद्रा, सत्रजित की पुत्री सत्यभामा और चारु हासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थी। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थी। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्याओं को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्ध न होने वाला, बल समुद्र का तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वरण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार किया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कालिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ए बलभद्र द्यूत क्रीड़ा जानते तो है नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली बलराम को जुए से ही क्यों न जीत लें। श्री पराशर जी आगे बोले, तब बल के मत से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ द्यूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दांव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्क जीते तथा दूसरे दांव में 1 सहस्त्र निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दांव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंग राज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा,
द्युत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। एवं वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंग राज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दांव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस प्रकार रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। यह दांव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दांव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी आगे बोले। उस समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि वचन न कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंसा था उसे तोड़ दिया। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक स्वर्ण में स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मरा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी न कर सके। तदंतर हे द्विज श्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे की कथा मैं कल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।